वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसे सीखना चाहिए, कैरियर स्कोप क्या है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई फ्रेमवर्क है, ये कोई लाइब्रेरी है? क्या चीज है साइबर सिक्योरिटी? सबसे पहले हम इससे डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, अटैक्स या डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहां पे मैंने 3 वर्ड्स यूज करें, एक है अनऑथराइज एक्सेस, एक है अटैक्स और एक है डैमेज। इन 3 वर्ड्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब होता है कि जब कोई बिना परमिशन के हमारे सिस्टम या अकाउंट में घुस जाए। जैसे किसी ने मेरे फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड गैस करा और उसमें लॉगिन कर लिया, तो ये बेसिकली क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस होता है। क्योंकि लॉगिन होने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। वो अकाउंट था किसका? वो अकाउंट मेरा था, मैं उसका ऑथराइज यूजर था, लेकिन किसी ने उस अकाउंट का पासवर्ड गैस करा और उस अकाउंट में वो लॉगिन हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस होता है। अगर मैं बात करता हूं अटैक्स की, तो जब कोई हैकर जानबूझकर हमारे सिस्टम पर अटैक करता है, हमला करता है, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन चोरी हो या हमारा सिस्टम डाउन हो जाए, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, अटैक्स होते हैं। जैसे किसी ने मेरी वेबसाइट पर वायरस या डीडोस अटैक या कोई भी साइबर अटैक परफॉर्म करा ताकि मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाए या मेरी वेबसाइट स्लो डाउन हो जाए, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, अटैक्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं डैमेज की, तो जब अटैक या अनऑथराइज एक्सेस करने के बाद हमारे सिस्टम या डेटा को जो लॉस होता है, वो बेसिकली क्या होता है, डैमेज होता है। जैसे किसी ने मेरे सिस्टम पर अटैक करा और अटैक करने के बाद मेरे सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव थी उसका सारा डेटा डिलीट हो गया, उड़ गया सारा डेटा, या हमारी जितनी भी फाइल्स थी वो सारी फाइल्स क्या हो गई, करप्ट हो गई। तो ये बेसिकली क्या होता है, लॉस होता है, ये डैमेज होता है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, अटैक्स या डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनका यूज करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखते हैं। जैसे घर के दरवाजे पर हम एक लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाना या हमारे अकाउंट्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, ये साइबर सिक्योरिटी की ही प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन भाई हम साइबर सिक्योरिटी को सीखे क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मैं बात करता हूं बैंकिंग की, मैं बात करूं अगर शॉपिंग की, मैं बात करूं अगर हेल्थ केयर की, मैं बात करूं अगर एजुकेशन की, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हर चीज क्या हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारे पैसे और इवन हमारी आइडेंटिटी भी चोरी हो सकती है। जैसे लेट सपोज अगर किसी यूजर को हमारे जीमेल का एक्सेस मिल गया, तो वो जीमेल जितने अकाउंट से लिंक था, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या इवन हमारी बैंक अकाउंट्स की एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो उस जीमेल अकाउंट का यूज करते हुए हमारे जितने अकाउंट्स लिंक होंगे सब अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करके उसको मिस यूज कर सकता है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि भाई साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों सीखना चाहिए साइबर सिक्योरिटी। हमें साइबर सिक्योरिटी इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डेटा को सिक्योर रख सकें। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां के डेटा को सिक्योर रख सकें। हम जो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम उसको सिक्योर रख सकें, हम साइबर अटैक से बच सकें। ये बेसिकली हमारा मेन मोटिव है साइबर सिक्योरिटी को सीखने का। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें उसको क्यों सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी की 2025 या 2026 या आगे आने वाले सालों में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, तो भाई इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले टाइम में साइबर अटैक्स और भी ज्यादा एडवांस और फास्ट होने वाले हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन है एआई और ऑटोमेशन। एआई और ऑटोमेशन की वजह से साइबर अटैक्स और भी ज्यादा एडवांस और फास्ट होते जा रहे हैं। 2026 तक साइबर क्राइम की कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि साइबर अटैक, साइबर क्राइम्स कितने ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। और क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज स्मार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं वॉच की, हम बात करते हैं मोबाइल की, स्मार्ट टीवीज हैं, स्मार्ट फ्रिज हैं, सब कुछ स्मार्ट हो चुका है। हर डिजिटल यूजर एक पोटेंशियल टारगेट बन गया है साइबर क्राइम्स का। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल का सिस्टम हैक हो जाए और वेंटिलेटर या हार्ट मशीन या जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं डिजिटल, वो सारी मशीन्स रुक जाएं तो जान भी खतरे में आ सकती है। इससे हमें पता चलता है कि साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस है। और अगर हम बात करते हैं कैरियर स्कोप की, जो कि हर बिगिनर का एक सवाल होता है कि यार ठीक है, मैं इस फील्ड में आना चाहता हूं, मैं इसको सीखना चाहता हूं, मैं इसमें एक्सपर्ट होना चाहता हूं, लेकिन इसका कैरियर स्कोप क्या है? तो भाई साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और वर्ल्ड वाइड हाई डिमांड में है। इसमें एथिकल हैकर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, सॉक एनालिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इस तरीके की बहुत सारी जॉब्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नीड होगी ताकि वो अपना डेटा, अपने सिस्टम्स को सिक्योर रख सके। जैसे कोई भी कंपनी अकाउंटेंट के बिना नहीं चल सकती, सेम ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिस्टम, उसका डेटा होता है। तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आपको हर जगह मिलेगी, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आपको हर जगह मिलेगी। जिस तरह से नंबर ऑफ साइबर अटैक्स में एक इंक्रीमेंट आता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड और भी ज्यादा फास्ट ग्रो करती जा रही है और ये वर्ल्ड वाइड हाई डिमांड में है। ठीक है, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई कैरियर स्कोप इसका बहुत ज्यादा है। इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे? भाई इंटरनेट पर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे? इस कोर्स में क्या स्पेशल चीजें हैं? तो भाई इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। इस कोर्स में साइबर सिक्योरिटी के बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। थ्योरेटिकली भी हम चीजों को डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिकली भी चीजों को डिस्कस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करवाऊं, क्योंकि अगर आपने एक जॉब रेडी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, साइबर सिक्योरिटी का चीता बनना है, तो भाई उसके लिए आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल चीजें भी आनी चाहिए। तो इस कोर्स में आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके साथ साथ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को, रियल लाइफ सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आपको इस कोर्स में बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है। साइबर सिक्योरिटी की बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे स्पेशल चीज इस कोर्स की यह है कि अगर आप कोई भी पेड कोर्स करते हो, यूट्यूब पे कोर्सेज करते हो या और दूसरी जगह पे कोर्सेज करते हो, इन दी एंड आपको इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं जाकर एक्सप्लोर करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। बट इस कोर्स में आपको साइबर सिक्योरिटी के बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ सिनेरियोज आपको बताए जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी और इसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी आपकी इसी कोर्स में होगी। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का। और इस कोर्स का कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि इस कोर्स को सीखने से पहले आप एक सर्टिफिकेशन कर आओ या इस कोर्स को सीखने से पहले आपने ये वीडियो देखनी है। ना ही मैं स्टार्ट में ऐसा बोलूंगा और ना ही किसी टॉपिक पर आकर मैं बोलूंगा कि पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर आओ, उसके बाद ये समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोर्स कंप्लीटली जीरो से हीरो लेवल तक के लिए होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप तब भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो और इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी के चैंपियन बन जाओगे। जिस तरह से मैंने अपने डेवऑप्स के कोर्स में बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन करवाई, सब कुछ करवाया उस कोर्स में, सेम ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी भाई बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि जिसमें आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हो, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है आपके लिए साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप डिस्कस करेंगे और इसमें फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रोड मैप को हम इस कोर्स में फॉलो करने वाले हैं और बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक आपको सारे कॉन्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी के यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने यहां पे इस रोड मैप को डिजाइन कुछ इस तरह से करा है, डिवाइड कुछ इस तरह से करा है कि मैंने यहां पे मॉड्यूल्स बना लिए हैं। अब जब भी हम किसी भी फील्ड को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिगिनर के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, मैं इस फील्ड को स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं इस डोमेन में एंटर होना चाहता हूं, लेकिन क्या फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस फील्ड के जो मुझे बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो आपने बहुत सारे कोर्सेस में देखा होगा कि बस थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत डेफिनेशन करवा के और वो फिर एडवांस लेवल पर आ जाते हैं और फिर बिगिनर्स बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। बट मैंने इस कोर्स को बिल्कुल इस तरह से डिजाइन करा है कि मॉड्यूल 1 हमारा कंप्लीटली रहेगा फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स पे, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस
कर चुके हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरियर स्कोप क्या है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीडियो जो कि ये वाली वीडियो है जिसमें हम अभी रोड मैप डिस्कस करेंगे, तो एक आपको पाथ पता चल जाएगा, एक आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि किस तरह से हम स्टार्ट होंगे, किस किस लेवल पे जाएंगे, क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं उसकी, उनको बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। CIA ट्राइड और डेट ट्राइड, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। पार्केरियन हेक्सार्ड को डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज में मिसिंग मिलेंगे, वो डायरेक्टली हर वीडियो में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं। तो जिनको आइडिया होता है पहले से वो तो उस चीज को ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन जिनको आइडिया नहीं होता, जो बहुत बिगिनर होते हैं, जिनको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं होता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में। तो इस मॉड्यूल में एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम TCP IP मॉडल को डिस्कस करेंगे और क्रिप्टोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे। तो आप कह सकते हो कि ये जो मॉड्यूल 1 रहेगा इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट ये वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो मॉड्यूल 1 मैंने बिल्कुल इस तरह से डिजाइन करा है कि अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, आपको ये भी नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, तब भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है। सबसे पहले हम इस मॉड्यूल 1 को डिस्कस करेंगे जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल जाएगा, बट ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप देख लेना कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको साथ साथ मिलेंगे। तो बोरिंग मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। हम थ्योरी भी इस तरह से कवर करेंगे कि वो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद मॉड्यूल 2 से हमारी इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होंगी जिसमें हम टूल्स को डिस्कस करेंगे और अपनी साइबर सिक्योरिटी की लैब को भी क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी की लैब का सेटअप करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें चाहिए, हम अपनी पूरी लैब का सेटअप करेंगे। काली लिनक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, काली लिनक्स की इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ टॉप 10 टूल्स जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए, हम उन टूल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सी चेन को डिस्कस करेंगे, VPN, टॉर, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ वायर शार्क पे भी बहुत अच्छे से काम करेंगे फॉर पैकेट एनालिसिस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मॉड्यूल 2 से बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम टूल्स और अपनी लैब को सेटअप करना, इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे मॉड्यूल 3 पे जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट होगा और बहुत सारे लोग इसका ही नाम सुन के साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, और वो है एथिकल हैकिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3 में एथिकल हैकिंग, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या है, टाइप्स क्या है एथिकल हैकर्स की, फेजेस क्या होते हैं एथिकल हैकिंग के। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एथिकल हैकिंग का, हम इसको डिस्कस करेंगे। रियल लाइफ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे एथिकल हैकिंग की, स्कैनिंग नेटवर्क्स पे हम काम करेंगे और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग का बहुत अच्छा मॉड्यूल है ये, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहां पर मिलेंगे और ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी होगी। ठीक है, देन उसके बाद हम आएंगे मॉड्यूल 4 पे, और मॉड्यूल 4 उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जिनका वेब डेवलपमेंट में थोड़ा बैकग्राउंड रहा है, जो थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट करते हुए आ रहे हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और जो नहीं करके आ रहे, क्या उनको बोरिंग लगेगा? नहीं भाई, उनको बोरिंग नहीं लगेगा, उनके लिए भी मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेब सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को डिस्कस करेंगे। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को हम डिस्कस करेंगे। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करेंगे। सेशन को हाईजैक कैसे करना है उसको डिस्कस करेंगे। इनसिक्योर फाइल अपलोड्स के बारे में बात करेंगे। पाथ ट्रैवर्सल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ वेब पेन टेस्टिंग भी करेंगे। तो ये मॉड्यूल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे हम इस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होगा और आपको इस मॉड्यूल में बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है ये। ठीक है, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 और इसमें हम बात करेंगे वायरलेस और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको इस वीडियो में बड़ा मजा आएगा जिसमें हम देखेंगे कि भाई हैकर्स किस तरह से वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो होगी MITM अटैक्स के बारे में, जो बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक्स होते हैं। हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। DNS स्पूफिंग को डिस्कस करेंगे। स्निफिंग पासवर्ड्स को डिस्कस करेंगे विद वायरशार्क। ठीक है, तो ये वाला मॉड्यूल भी बहुत अमेजिंग होने वाला है और इसमें थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वाला मॉड्यूल भी। देन
देन उसके बाद हम आएंगे मॉड्यूल 6 पे, जो बेसिकली सिस्टम और मालवेयर सिक्योरिटी पर होगा। इसमें हम विंडोज सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, लिनक्स सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, मालवेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मालवेयर एनालिसिस करेंगे, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ रैनसमवेयर को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मॉड्यूल 7, जिसमें आपको सारे एडवांस टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखोगे कि आपको कितना मजा आने वाला है और कितनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी भैया, बहुत मजा आएगा आपको इसमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में। इसके बाद हम पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स और टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, कंप्लीटली प्रैक्टिकल वीडियो होगी, ये बहुत मजा आएगा आपको इसमें। इसके बाद हम प्रिविलेज स्केलेशन के बारे में बात करेंगे, जो विंडोज में भी हम देखेंगे, लिनक्स में भी देखेंगे। इसके साथ साथ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे, रिवर्स शेल को डिस्कस करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे, साइबर सिक्योरिटी किल चेन को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ थ्रेट मॉडलिंग को भी डिस्कस करेंगे। आई नो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, बट ट्रस्ट मी, जब इनके ऊपर वीडियोस आएंगी तो आप देखोगे कि कितना बिगिनर फ्रेंडली वे में, कितना इजी वे में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। अभी हम सिर्फ एक रोड मैप देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक पाथ देख रहे हैं कि भाई ठीक है, किन किन चीजों से हम गुजरते हुए जाएंगे और जीरो से हीरो लेवल तक साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पाथ देख रहे हैं, बट जब इनके ऊपर वीडियोस आएंगी तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम आएंगे मॉड्यूल 8 पे, और ये होगा हमारा ब्लू टीम। ये बेसिकली हमारी डिफेंस टीम होती है। हम मॉड्यूल 8 पर आएंगे, जिसमें हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे, SIEM टूल्स को डिस्कस करेंगे, SOAR टूल्स को डिस्कस करेंगे, थ्रेट इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे, इनके प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करेंगे, फायरवॉल को डिस्कस करेंगे और एंड पॉइंट सिक्योरिटी को भी डिस्कस करेंगे। ब्लू टीम्स क्या होती हैं, क्या इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किस तरह से आप एक ब्लू टीम एक्सपर्ट बन सकते हो, इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहने वाला है। इसमें हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट इसमें काफी ज्यादा रहने वाला है, तो इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। देन उसके बाद है मॉड्यूल 9। अगर आप बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आ रहे हो, डेवऑप्स वगैरह सीख कर आ रहे हो, तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा। और अगर नहीं भी आता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। हम इसमें बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी देखेंगे कि अगर आपके पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसकी सिक्योरिटी आप किस तरह से कर सकते हो। कंटेनर सिक्योरिटी देखेंगे, जिसमें हमारे पास डॉकर, क्यूबरनेटीज, इस तरीके के टूल्स आएंगे जो डेवऑप्स के टूल्स हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का AI के साथ क्या रोल है, IoT एरा के साथ क्या रोल है, इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी हम इस मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आएगा हमारा लास्ट मॉड्यूल, और ये लास्ट मॉड्यूल हमारा रहेगा कि भाई ठीक है, हमने यहां तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो कवर कर लिए, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको जॉब रेडी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाना है। तो लास्ट मॉड्यूल जो होगा वो कंप्लीटली इसके ऊपर रहेगा कि ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए, लेकिन अब मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। वो मैं कैसे करूं, मैं अपने कैरियर का किस तरह से स्टार्ट लूंगा एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस चीज को हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा सर्टिफिकेशंस का। कुछ पेड सर्टिफिकेशंस होंगी, कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस होंगी, किस तरह से आप उसमें एनरोल कर सकते हो, उन सर्टिफिकेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज होंगे, एक एक चीज को हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपने अपनी रिज्यूमे किस तरह से बनानी है साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेगा, चाहे हम किसी भी मॉड्यूल के ऊपर हो, हम मॉड्यूल 1 में हो, मॉड्यूल 2 में हो, किसी भी मॉड्यूल में हो, हर मॉड्यूल में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। बट कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मैं एक कंप्लीट 1 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, तो हम उस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और हर वीडियो में भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहेगी, आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर कवर होते जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक साइबर सिक्योरिटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लोगे। तो ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और ये बिल्कुल लेटेस्ट रोड मैप है। ठीक है, आप अगर 2025 में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, बिल्कुल ट्रेंड्स के साथ चलना चाहते हो, जो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में है, उन टूल्स को सीखना चाहते हो, तो ये कोर्स कंप्लीटली आपके लिए
हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी, साथ साथ हम इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करते रहेंगे। अगर आपने कोई एडिशन करवानी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई इस मॉड्यूल के अंदर इस चीज को भी ऐड कर दो, इस टूल को भी ऐड कर दो, ये कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रोड मैप डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, साइबर अटैक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।